लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आए हैं कि जहाँ पे लगता था कि बिल्कुल अब आगे रास्ता नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, और फिर उनमें भी शायद 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी पोजीशन पे पहुंचते होंगे। तो आपने इस फील्ड को कैसा पाया? पैकेजेस बहुत बेहतर हो, बंदे की अर्निंग उतनी ज़्यादा बेहतर हो, तो आपने पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस किया? तो मेरा ख्याल है वैसे 31 ईयर्स काफ़ी होते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। राइट। इंडस्ट्री में चले जाएं तो आप किसी फर्म के पार्टनर तो नहीं बन सकते। और इस पोजीशन तक आना, एक छोटी फर्म ने एक बड़ी फर्म के मैनेजिंग पार्टनर, एक बहुत बड़ी पोजीशन है। तो आपने कोई ऐसा मुश्किल टाइम नहीं देखा, और अगर देखा तो उसको आपने किस तरह से कैटर किया? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, और फिर उनमें भी शायद 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी पोजीशन पे पहुंचते होंगे। ये बिल्कुल इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? इन समरी तो अगर मैं आपको हफ्ता बताऊं, मैंने 86 में बीकॉम किया था, फिर मैं प्रोफेशन में आ गया, आर्टिकल्स किए। 93 में मैंने 88 से मेरे आर्टिकल स्टार्ट हुए थे, कुछ थोड़ा टाइम मुझे वेटिंग में लगा, और 93 अक्टूबर के टाइम पे मैंने क्वालिफाई किया। तो 93 से समझें आप, एक करियर स्टार्ट हुआ है जिसको आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन आफ्टर क्वालिफिकेशन। तो 93 एंड दिस इज़ 24, तो कितना हो गया, कोई 31 ईयर्स। तो मेरा ख्याल है वैसे 31 ईयर्स काफ़ी होते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। राइट। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर आप कह सकते हैं कि स्पेशल होती हैं। लाइक पहली बात तो ये कि आप प्रोफेशन में रहें तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज़ाहिर है अगर आप इंडस्ट्री में चले जाएँ तो आप किसी फर्म के पार्टनर तो नहीं बन सकते। सेकंड यही कि आपने चॉइस क्या किया है। अब लाइक मेरा चॉइस शुरू से यही रहा है कि मैंने किसी बड़े सेटअप में प्रैक्टिस में रहना है। सही। तो मैं इसी तरह से लाइक मैंने स्टार्ट किया कूपर्स एंड लाइब्रेंड से। हमने 6 इयर्स वो कूपर्स एंड लाइब्रेंड चलाई, फिर इंटरनेशनल मर्जर हो गया कूपर्स एंड लाइब्रेंड का और प्राइसवाटरहाउस का। तो देन आई एंडेड अप जॉइनिंग फर्गसन एज पीडब्ल्यूसी। फिर पीडब्ल्यूसी से कुछ टाइम के लिए मैं इंडस्ट्री गया, लेकिन फिर आ गया डिलॉयट में। और सिंस देन आई एम विद दिस सेटअप, जो कि अब हम यूसुफ आदिल हैं, डिलॉयट की मेंबरशिप हमारे पास थी। तो बेसिकली मेरा हमेशा से यही रहा है कि जी आप प्रैक्टिस में रहें, लेकिन थोड़ा बड़े साइज़ के सेटअप में रहें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सही। बड़ी असाइनमेंट्स करने की, बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करने की। थोड़ा सा आप काम भी बड़ी स्ट्रेंथ से कर रहे होते हैं, जो मुझे जनरली फील होता है। जी। तो उस तरह से इन ब्रीफ तो यही है, मतलब 93 से स्टार्ट लेके एंड 24। बाकी देखें, प्रोफेशन हमारा वैसे तो एट पार मेहनत करवाता है ना सबसे। बिल्कुल। मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलती हैं। जनरली ये प्रोफेशन ऐसा है कि जो आपको अपने फ्लो के साथ में लेके चलता है, और लोग ग्रेजुअली ग्रो करते ही जाते हैं और अल्टीमेटली किसी न किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। मेरे लिए अगर आप कहें तो मैं एक तो वही समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, उसने अपॉर्चुनिटीज़ दी, बड़े सेटअप्स मिलते रहे, फिर उसके साथ ज़ाहिर है आई कैप की एक्टिविटीज़ साथ में प्रोफेशनल चलती रहीं। रीजनल कमेटी में रहा 12 साल, फिर काउंसिल मैंने 4 साल सर्व किया है, फिर बहुत सारी कमेटीज़ में काम किया है। एक साइड से मुझे काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिलता रहा अपनी जॉब या करियर के साथ साथ। तो कंबाइनिंग दीज थिंग्स टुगेदर, मेरा ख्याल है टीचिंग भी की है मैंने काफ़ी अर्सा। मेरे माशाल्लाह काफ़ी बड़ा नंबर है क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट्स का। तो कलेक्टिवली इस सारे को जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली एक चीज़ नज़र आती है कि एक प्रोग्रेस हुई है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सही। लेकिन कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कई दफ़ा, और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क जो है, दैट पेज ऑफ। सही सर, 30 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है। साफ जाहिर है कि 30 साल एक जैसे नहीं गुजरे होंगे। लाइक आप ऐसे एक ही ग्राफ पे बढ़ते जा रहे हैं, और इस पोजीशन तक आना, एक छोटी फर्म ने एक बड़ी फर्म के मैनेजिंग पार्टनर, एक बहुत बड़ी पोजीशन है। तो आपने कोई ऐसा मुश्किल टाइम नहीं देखा, और अगर देखा तो उसको आपने किस तरह से कैटर किया? देखें, एक तो खैर हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा मुझे कई दफ़ा लगता है कि ना चैलेंजेस ज़रा डिफरेंट टाइप के होते हैं, अदर दैन प्रोफेशनल भी होते हैं, राइट। पर्सनल भी होते हैं। और उनको ज़ाहिर है आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ही हैंडल करना पड़ता है। अगर आप एक ही अप्रोच लेके चलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सा यही होता है कि अगर आपको ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कोई पर्सनल क्लैशेज़ आ गए हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, कुछ लेट्स से आपको क्राइसिस की सिचुएशन फेस करना पड़ रही है,
तो उसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट रहें, अपना काम ईमानदारी से करते रहें, मेहनत करते रहें, तो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम्स यकीनन, मतलब ये 31 ऐसा तो नहीं है कि 31 साल स्मूथ सेलिंग रही हो या ग्रोथ एक ही पेस पे चलती रही हो। जी, दरमियान में ऐसे टाइम्स आए हैं जहाँ मुझे लगता था मैं प्रोफेशन में स्टक हो गया हूँ। मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ें तो शायद आपको ना बता पाऊँ, लेकिन ऐसे टाइम्स आए हैं। उनमें से निकलने का तरीका मुझे जो नज़र आया वो यही था कि आप बस अपनी एफ़र्ट करते रहें। जो आपके पास असाइनमेंट है उसको आप डिलीवर करने की कोशिश करें। नए स्किल सेट को डेवलप करते रहें, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहें और उनको हेड ऑन लेते रहें और अपना काम करते चले जाएँ। जी। अच्छा सर, बाज़ औक़ात क्या होता है कि मुश्किल टाइम आ गया, स्टक हो गया बंदा, एफ़र्ट भी कर रहा है, अल्लाह से रजू भी कर रहा है कि ये मुश्किल टाइम टल जाए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी टाइम उस जगह पे रह जाता है। तो माशाल्लाह जितना आपका एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों से आपकी बातें भी होती हैं, मेंटोरशिप भी आप प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम से एक्चुअली किस तरह से निकला जाए? वैसे आंसर आपने दे दिया, लेकिन ख़ास तौर पे स्टक हो गया हुआ है, एफ़र्ट्स खुद को बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा उससे। अच्छा, उसमें ना मुझे ये लगता है कि आपको इवैल्यूएट करना चाहिए उस सिचुएशन को कि आप कर क्या रहे हैं। हुँ, यकीनन कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप स्टक होते हैं। या कुछ ऐसा किया होता है जिसमें जो रिक्वायर्ड है वो नहीं हो रहा, हुँ, जिसकी वजह से आप वहाँ रुके हुए हैं। सही। तो आपको सिचुएशन को एनालाइज़ करना चाहिए और एनालाइज़ करके उसमें से रास्ता ढूँढना चाहिए। लाइक मैं बहुत स्पेसिफ़िक अपने बारे में शायद ना बताऊँ, मेरे बहुत सारे लोगों को मतलब पब्लिकली भी पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस फोरम पे मैं बहुत स्पेसिफ़िक चीज़ें डिस्कस करूँ। लाइफ़ में ऐसे पॉइंट्स आए हैं कि जहाँ पे लगता था कि बिल्कुल अब आगे रास्ता नहीं है। लेकिन फिर देखा, सोचा, वही एक बात आपकी कि जी जी, आप अपना काम अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो फिर वो यूनिवर्सल जो फोर्सेस है वो भी आपको रास्ता देती हैं। राइट, तो वो फिर आपको रास्ता दिखाती हैं। ठीक है, मतलब मेरी लाइफ में इस तरह के टर्न्स हैं कि मैं समझ रहा था कि मैं यहाँ पे ग्रो करता जाऊँगा, लेकिन नहीं हुआ और फिर मुझे रास्ता बदलना पड़ा। थोड़ी सी डाइवर्जन लेके थोड़ा सा नया काम किया, डिफरेंट किया, तो फिर वहाँ से दोबारा से आपको ट्रैक मिल गया और आप वापस ट्रैक पे आ गए। तो मतलब आपके सामने ना, मैं यहाँ कोई शुरू से तो नहीं जी, हूँ ठीक है ना। यहाँ मैं 2012 में आया, तो 93 से 2012 का जो पीरियड है डेफिनेटली वो बिल्कुल डिफरेंट है और उसके बाद 12 से यहाँ तक का पीरियड बिल्कुल डिफरेंट है। तो असल में तो आपको असेस करना चाहिए कि इस वक्त अगर मैं स्टक हूँ तो किस वजह से हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से हूँ, जो मेरी सराउंडिंग में लोग हैं उनकी वजह से हूँ, अपने किसी स्किल सेट को मैं ऑब्सोलीट कर बैठा हूँ उसकी सही, वजह से हूँ। तो फिर आप जब एनालाइज करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक काम ज़रूर रखना है कि आपने ना होप्स नहीं छोड़नी, अपनी होप्स को हाई रखना है, ठीक है ना। और ये आपके दिमाग में होना चाहिए और ये हौसला होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ और इंशाल्लाह रास्ता मिलेगा, फिर मिलता है। राइट। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने सारा टाइम लाइक प्रैक्टिस में गुज़ारा, क्या अभी जी, मोस्टली टाइम आप कह सकते हैं। क्या अभी कभी आपको ये महसूस हुआ है कि आपको इंडस्ट्री में जाना चाहिए था? या आप ये समझते हैं कि प्रैक्टिस में रह के ही बंदा सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि अगर हम नंबर देखें, जो स्टैट्स आते हैं, लाइक एक बड़ा नंबर है जो कि इंडस्ट्री में जाता है जॉब्स के लिए, फिर प्रैक्टिस में, फिर पाकिस्तान से बाहर, आपकी सभी लोगों से इंटरेक्शन होती है। तो आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? और बाकी अगर लोगों से कंपेयर करें, तो इंडस्ट्री में भी लोग सक्सेसफुल हैं आप जितने? जी, जी, मतलब बेसिकली दोनों ट्रैक्स हैं ना, दोनों ट्रैक्स हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग कहीं स्टक हो जाते हैं। असल में तो आप मतलब कई दफ़ा मैं कई फोरम्स पे ये बात करता हूँ कि असल में तो आपको अपना एप्टीट्यूड देखना होता है ना कि आप किधर समझते हैं कि काम कर सकते हैं। लेकिन मैं शुरू से प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड था कि मैंने सही, तो प्रोफेशन में रहना है। उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं ना, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, फिर आप थोड़ा सा यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। तो वो जो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम है बेसिकली मुझे लगता है कई दफ़ा शायद वो इंडस्ट्री में लैग करता है। फिर मुझे ये लगता था कि जिस तरह इंडस्ट्री में एक स्टेज आती है जहाँ पे जब आप जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं तो आपके लिए ना पोजीशंस थोड़ा कम होना शुरू हो जाती हैं, जबकि प्रोफेशन इज़ देयर फॉर द लाइफ। आप जब तक प्रैक्टिस करना चाहें, ऑल्दो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ यहाँ पे एक रिटायरमेंट एज है एंड आई नो कि मैंने किस दिन इस ऑफिस से चले जाना है, राइट, लेकिन प्रोफेशनल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब आप जब तक चाहें, आप एनर्जी फील करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सर्विस दे सकते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता था कि थोड़ा सा चार्म मेरे लिए ज़्यादा था प्रैक्टिस में। अदरवाइज़ मतलब देयर आर माशाल्लाह पीपल जो कि इंडस्ट्री में भी हैं और उन्होंने
बड़ा ग्रो किया है। CFO से वो CEO बने हैं, COO भी मतलब बने हैं, और मतलब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ग्रुप्स के बोर्ड्स में भी डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ भी कोई तरक्की का सफ़र रुक जाता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है बेसिकली। अगर आपने चॉइस इंडस्ट्री के लिए, तो आप वहाँ पे एक्सेल करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। प्रोफेशन में आ जाएं तो असल में मेरा, अगर आप देखें ना, थोड़ा सा जॉब से हटके भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में रह के ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसे आई कैब वाली एक्टिविटीज़ आप देखें, एक मतलब पूरी जी फुल टाइम कमिटमेंट है इन अ वे। रीजन काउंसिल कमेटीज, प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स, फिर जिस तरह भी आजकल में वो आपने भी सुना होगा AOSSG जो है, जी एशियन ओशियन स्टैंडर्ड सेटर्स ग्रुप जो है, उसके हम चेयर हैं। पाकिस्तान उसको चेयर कर रहा है, और मैं ICAP और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उस पोजीशन को होल्ड करता हूँ। तो वो एक फुल टाइम जॉब है, मतलब उसमें सेक्रेटरिएट मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ICAP जी का, और 28 हमारी जो सेक्शंस हैं उन सब से कोऑर्डिनेट करना, स्टैंडर्ड सेटिंग के प्रोसेस में जाना। अब ये चीज़ें मैं समझता हूँ इंडस्ट्री आपको ऑन टाइम जितना टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती जी। कि आप ये सब कुछ कर सकें। और ये देखिए सर, आप माशाल्लाह इंटरनेशनल फोरम पे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो ये भी एक बड़ी ऑनर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और सर इस फील्ड को ख़ास तौर पे ना, आजकल के ख़ास टाइम की अगर हम बात करें तो लोग मॉनेटरी बेनिफिट सारी जगह पे देखते हैं। ऐसे ही। तो आपने इस फील्ड को कैसा पाया? अगर हम ख़ास तौर पे, एक बंदे का अपना पैशन है और दूसरी मॉनेटरी पैकेजेस बहुत बेहतर हों, बंदे की अर्निंग उतनी ज़्यादा बेहतर हो, तो आपने पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस किया? देखिए, मैं तो इस प्रोफेशन को आज भी वन ऑफ द हाईली पेड और हाईली कंपनसेशन वाला जो प्रोफेशन है वो समझता हूँ। उसकी वजूहत हैं, और मतलब मैं तो खुद अपने आप को देखता हूँ, तो स्टूडेंट लाइफ में हम बाइक पे मतलब आते जाते थे, ठीक है ना, और आज अल्लाह का शुक्र है कि विद ऑल गुड फैसिलिटीज़ एंड गुड ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग, एक लाइफ है जो यहाँ तक चलते चलते पहुँची है। तो ये इस प्रोफेशन ने दिया है ना बेसिकली, जी कोई हमने बिजनेस तो किया नहीं है। प्रोफेशन आज भी मैं समझता हूँ बड़ा हाईली रिवॉर्डिंग है, लेकिन फिर थोड़ा सा डिपेंड आप पे भी कर रहा होता है ना कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं। अगर आप उसको हमें रेलेवेंट रहते हैं, स्किल सेट अपना अपडेट करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो आप जहाँ भी होंगे आपकी कंपनसेशंस में। राइट। अच्छा सर, माशाल्लाह जिस तरह भी आप मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, आपका स्केड्यूल भी काफ़ी बिजी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें थोड़ा टाइम दें, लाइक जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप गाइड प्रोवाइड करें, और एक हम बैठक का कुछ इंतज़ाम करें। अगर आप हमें महीने में कोई एक आध भी टाइम दे दें तो ये हमारे लिए काफ़ी ऑनर की बात होगी। देखिए मेहताब, वैसे तो आपको भी पता है शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, लेकिन मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि अगर हम इस काबिल हुए हैं आज, और कोई चीज़ आगे आने वाली जनरेशन्स को शिफ्ट की जा सकती है, ट्रांसफ़र की जा सकती है, तो मैं अवेलेबल हूँ। आपके साथ बैठ के कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे जैसे आप कहेंगे। अगर किसी का भला हो सकता है जी हमारी बात करने से, जिस तरह हमने भी ज़ाहिर है अपने सीनियर से ही सीखा है ना, राइट। तो उन्होंने हमें सिखाया, हम आगे मतलब उसको ट्रांसफ़र करते हैं, यही हमारा प्रोफेशन है। तो उसमें अगर कोई मीडिया को यूज़ करते हुए भी कोई चीज़ हो सकती है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने अभी भी टाइम दिया, और इंशाल्लाह प्लान ज़रूर करेंगे हम कि कोई प्रोफेशनल्स हों जिनमें उनको गाइड किया जा सके, मेंटोरशिप प्रोवाइड की जा सके आपसे, तो ये बड़ी ऑनर की बात होगी हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल। बहुत शुक्रिया।